बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सीधा सादा जीवन जीते थे। उस गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था दत्तक। दत्तक ईमानदार था, पर उसका विश्वास कर्मों पर नहीं था। वो हमेशा कहता, जो कुछ होता है वो भाग्य से होता है, कर्म करने से कुछ नहीं बदलता। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हैं। लोगों में उत्साह फैल गया। सब बुद्ध से मिलने जाने लगे। दत्तक को भी एक मित्र जबरदस्ती खींच ले गया। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का वातावरण था। लोगों ने उनके चरणों में बैठकर प्रश्न पूछने शुरू किए। तभी दत्तक ने हाथ उठाया। दत्तक ने पूछा, भगवान, क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? मैं तो देखता हूं कि कई पापी ऐश कर रहे हैं और कई अच्छे लोग दुखी रहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। 3 भाइयों की कथा। बहुत पहले की बात है। एक नगर में 3 भाई रहते थे, धीर, वीर और मूढ़। धीर सच्चा, संयमी और कर्मठ था। वो कठिन परिश्रम करता और सबकी मदद करता। वीर चतुर था। कभी कभी गलत रास्ता भी अपना लेता, पर अपने फायदे के लिए। मूढ़ आलसी था, दूसरों को धोखा देता और पाप कर्म करता। तीनों भाई एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। समय बीतता गया। एक दिन एक साधु उनके नगर आए। उन्होंने घोषणा की, जो भी अपने जीवन के कर्मों का फल जानना चाहता है, वो मेरे पास आए। तीनों भाई गए। साधु ने धीर से कहा, तू जीवन में भले ही संघर्ष देखे, पर तेरे कर्म तुझे शांति देंगे। वीर से कहा, तू ऊपरी चमक देखेगा, लेकिन भीतर असंतोष रहेगा। मूढ़ से कहा, तू प्रारंभ में मस्ती करेगा, पर अंत में पछतावे की आग में जलेगा। समय बीता। तीनों भाई अलग अलग शहरों में चले गए। धीर एक गांव में शिक्षक बन गया। लोग उसका सम्मान करते, लेकिन उसका जीवन बहुत सादा था। धन कम था, पर हृदय में शांति थी। वीर व्यापारी बन गया। बहुत धन कमाया, पर धोखाधड़ी और झूठ से। उसे हमेशा डर सताता था, कहीं पकड़ा ना जाऊं। मूढ़ जुए और शराब में डूब गया। कुछ साल मस्ती की, लेकिन धीरे धीरे सब खो बैठा। बीमारी, गरीबी और अकेलापन उसे घेरने लगे। कुछ वर्षों बाद तीनों भाई फिर मिले। धीर ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर हर रात चैन की नींद आती है। वीर बोला, धन है, पर मन बेचैन है, कोई अपना नहीं लगता। मूढ़ रोने लगा, मैंने सब खो दिया। अब समझ में आया, जो बोगे वही काटोगे। बुद्ध ने कथा समाप्त की और दत्तक की ओर देखा। बुद्ध बोले, कर्मों का फल तुरंत नहीं आता। जैसे बीज बोने पर तुरंत वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही अच्छे या बुरे कर्म भी समय लेकर फल देते हैं। लेकिन वे फल अवश्य आते हैं, इस जन्म में या अगले जन्मों में। 3 बातें सदा याद रखो। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा कर्म मानसिक शांति और सच्चे संबंध लाता है। बुरा कर्म भ्रम, दुख और अंततः विनाश का कारण बनता है। दत्तक ने पूछा, पर अगर कोई जीवन भर बुरे कर्म करता है और फिर क्षमा मांग ले, तो क्या उसे माफी मिलती है? बुद्ध ने कहा, यदि प्रायश्चित सच्चे हृदय से किया जाए और फिर जीवन में सच्चे कर्म किए जाए, तो जीवन बदल सकता है। जल को शुद्ध करने के लिए गंदे पानी को हटाना पड़ता है, वैसा ही मन के साथ करना होता है। उस दिन के बाद दत्तक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने ये मान लिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। वो मेहनत करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके खेत लहलहाने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ा और जीवन में आत्मसंतोष आया। वो अक्सर अपने बच्चों से कहता, बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भविष्य जानना चाहते हो, तो अपने वर्तमान कर्म देखो, और यदि तुम भविष्य बदलना चाहते हो, तो आज से अच्छे कर्म करो। निष्कर्ष,
कर्म ही धर्म है, जो बोगे वही पाओगे। जीवन में अगर सच्चे कर्म किए जाएं, तो फल अवश्य मिलता है, कभी ना कभी।